अहलिया ने गोपालपुर इस हवाले से कि आप इतनी बड़ी मजलिस और महफिल का इनेकाद करते हैं मेरे सर माथे पर। 2025 में सिर्फ वक्फ बिल का मसला नहीं है, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का मसला नहीं है। हुकूमत का मैनिफेस्टो पढ़ो जो 2019 में तालीमी मैनिफेस्टो हुकूमत लाई है। कसम रब्बे काबा की आपकी नींदें उड़ जाएंगी अगर हुकूमत के निजाम को समझकर आज मुअस्सिर इक़दाम न किए गए तो रब्बे काबा की कसम आने वाले कल में ये जमानत देना मुश्किल होगा। बच्चा घर से मुसलमान निकलेगा सही, उसके ईमान की जमानत देना मुश्किल हो जाए। आप गज़ा के मुसलमानों का तज़किरा आम कर सकते हैं, क्या ये नहीं किया जा सकता? घर बैठकर दस्तरखान पर अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने माँ बाप के सामने उनका तज़किरा नहीं किया जा सकता? वो दूर एक बस्ती है जिसका नाम गज़ा है, वहां के मुसलमानों ने वो कर्जे भी चुकाए हैं जो उन पर वाजिब नहीं थे। दस्तरखान पर हैं, लुक़मा भी उठा लिया है, खाना आपके सामने है, सालन में लगा चुके हैं, मुंह तक लाए थे, वापस रख दीजिए ये सोचकर कि गज़ा के भूखों ने नहीं खाया, चलो आज मैं उनकी इजहार यकजहती में नहीं खाता। ये एक वक्त का इख्तियारी फाका अल्लाह की अदालत में मुझे और आपको मुजरिम बनाने से बचाना। एक वक्त में इमाम भी हैं, फकीह भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुजाहिद भी हैं, आशिक रसूल भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, जमात के अमीर भी हैं, वक्त के लीडर भी, समाजी, सियासी, सकाफती, तहजीबी तमाम पहलुओं को उजागर करने वाले हैं। और इन सबसे बढ़कर वो अल्लाह का मर्द कलंदर बंदा रात की आखिरी पहर उठकर अल्लाह के हुजूर रोने वाला भी है। आप अहलिया ने गोपालपुर इस हवाले से कि आप इतनी बड़ी मजलिस और महफिल का इनेकाद करते हैं मेरे सर माथे पर है। आपका दीनी जज्बा मेरे सर माथे पर है, आपकी ताज़ीम और तौक़ीर मेरे दिल की जमीन पर है। लेकिन मेरे नौजवानों, हालात को समझो, वक्त को समझो, रविश को समझो। 2025 है, सिर्फ वक्फ बिल का मसला नहीं है, राम मंदिर की जगह, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का मसला नहीं है। हुकूमत का मैनिफेस्टो पढ़ो जो 2019 में तालीमी मैनिफेस्टो हुकूमत लाई है। कसम रब्बे काबा की आपकी नींदें उड़ जाएंगी। और अहवाल ये हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, जानशीन फिदाए मिल्लत हजरत अमीरुल हिंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत भाईजान कह रहे हैं, अकाबिरीन जमीयत कह रहे हैं। अगर हुकूमत के निजाम को समझकर आज मुअस्सिर इक़दाम न किए गए तो रब्बे काबा की कसम आने वाले कल में ये जमानत देना मुश्किल होगा। बच्चा घर से मुसलमान निकलेगा सही, उसके ईमान की जमानत देना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह मेरी आपकी सबकी हिफाजत फरमा दे। आप हजरात का ये जज्बा लाइक़ तहसीन है, लाइक़ मुबारकबादी है, और बहुत ज्यादा मुबारकबादी इस पर है कि मुझे मालूम हुआ कि 37वां सालाना प्रोग्राम है। 37 साल से पाया सबात में इस्तिकामत, किसी शे पर जमना, ये खुद अपने आप में कमाल की बात है। मगर इस पर मजीद चांद लग जाएंगे, और चांद नहीं लगेंगे, 4 चांद लग जाएंगे। मदनी जलसा कमेटी के नौजवान ये तय कर लें कि जैसे उन्होंने गोपालपुर में इस फिजा को आम किया, जैसे उन्होंने इस फिजा को हमवार किया कि वो मदनी जलसा कमेटी के तहत सीरत सुनवा रहे हैं, इस्लाह मुआशरा पर हुजूर पाक की तालीम सुनवा रहे हैं, वैसे वो ये तय कर लें कि साल के 12 महीने इस बस्ती के एक एक फर्द पर, मर्द मर्द पर, औरत औरत पर, एक एक फर्द पर काउंसलिंग करेंगे, जहन साजी करेंगे, उनके दिमाग में, कल्ब में, जिगर में, रूह में ये बात बिठाने और बसाने की कोशिश करेंगे कि इस्लामी रिश्ते उखुवत को जिंदा कीजिए। मुसलमान मुसलमान का भाई है, कैसा ही हो। किसी हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, तबलीगी जमात के दूसरे बड़े अमीर हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब, तक़सीम वतन का मौका है, शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का तार आया और फरमाया, यूसुफ मियाँ तक़सीम वतन हो रहा है, चलो क्यों ना हम भी पड़ोसी मुल्क चले।
तो कहा था उस मर्द कलंदर ने निजामुद्दीन की सरजमीन पर बैठकर कि भाई जी, हजरत शेखुल हदीस उनके खुसर भी होते थे और रिश्ते के एतबार से वो भाई भी होते थे। कहा भाई जी, बात ये है कि मैं इन लाखों मुसलमानों को सिसकती हुई पोजीशन में ईमान की इस जां बलब कैफियत में तन्हा छोड़कर पाकिस्तान मुंतकिल नहीं हो सकता। इसलिए हम आपकी खिदमत में बसद एहतराम अर्ज कर रहे हैं, इस रिश्ते उखुवत इस्लामी को जिंदा कीजिए। और जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि आप क्या कर सकते हैं गज़ा के मुसलमानों के लिए, आप गज़ा के मुसलमानों का तज़किरा आम कर सकते हैं। क्या ये नहीं किया जा सकता? क्या फिलिस्तीन को जिंदा अपने तज़किरे, अपनी गुफ्तगू, अपनी बात, अपने लहजे, अपने सलीके, अपने शुऊर के साथ नहीं रखा जा सकता? क्या अपने घर बैठकर दस्तरखान पर अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने भाइयों, अपने माँ बाप के सामने उनका तज़किरा नहीं किया जा सकता? और ये नहीं कहा जा सकता मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो दूर एक बस्ती है जिसका नाम गज़ा है, वहां के मुसलमानों ने वो कर्जे भी चुकाए हैं जो उन पर वाजिब नहीं थे। क्या ये नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। फिलिस्तीन को जिंदा रखिए। इस जिंदा रखने का माना है उनके तज़किरे को बढ़ा दीजिए, उनकी रुदात सुनाइए, उनके अहवाल अपने बच्चों को बताइए और उनको जिंदा रखिए। इस तरह अपनी नस्ल को कहिए 14 सदी पहले के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा के नकूश अगर कहीं देखना चाहते हो तो आज भी तुम्हें वो फिलिस्तीन की जमीन पर देखने को मिल जाएंगे। सैयदना अली कहते हैं तीर लग गए, सहाबा ने निकालने की कोशिश की, हजरत अली ने कहा ठहरो, अभी तो दर्द ज्यादा होगा। अल्लाहु अकबर, अली नमाज की नीयत बांध लेता है, फिर निकालना, फिर दर्द नहीं होगा। ये मंजरनामा आज की तारीख में अगर कहीं प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है तो गज़ा की सरजमीन पर है, जहां कटे पिटे हाथों में तस्बीह पाई जा रही है, वजूद पर मुसल्ला पाया जा रहा है। ईद की नमाज पढ़ने जाते हुए सिसकते बच्चों के हाथों में जा नमाजें बताती हैं कि ये अहदे सहाबा के वो गयूर रूहें हैं जो उस जमाने में रोक ली गई थी, आज भेज दी गई ताकि लोगों को बताया जा सके मोहम्मद के सहाबा को देखना हो तो इनको देखो। पहला काम, गज़ा के मुसलमानों की ताउन की शक्ल में उनको जिंदा रखिए और जिंदा रखा जाएगा तज़किरे के साथ, उनकी कुर्बानियों के साथ। पढ़िए, नौजवानों से अर्ज करूंगा पढ़िए। अगर आप किताब पढ़ सकते हो बाई बुक तो किताब पढ़िए। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों किताबें लिखी गई हैं गज़ा के मुसलमानों की खूनी दास्तान पर। और अगर आप नहीं पढ़ सकते किताब खरीद कर तो गूगल पढ़िए, गूगल कर लीजिए, गूगल आपको मवाद फराहम करेगा। और दूसरे नंबर पर उनकी जानिब से सदकात दीजिए, खैरात दीजिए, अतियात कीजिए। और तीसरे नंबर पर कभी कभी खाना होते हुए खाना छोड़ दो। आप जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं कि आपके खाना छोड़ने से उनको मिल जाएगा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने ज़मीर की अदालत में आज़ाद हो जाएंगे, आप अल्लाह की अदालत में आज़ाद होंगे। दस्तरखान पर हैं, लुक़मा भी उठा लिया है, खाना आपके सामने है, सालन में लगा चुके हैं, मुंह तक लाए थे, वापस रख दीजिए ये सोचकर कि गज़ा के भूखों ने नहीं खाया, चलो आज मैं उनकी इजहार यकजहती में नहीं खाता। ये एक वक्त का इख्तियारी फाका अल्लाह की अदालत में मुझे और आप को मुजरिम बनाने से बचा ले। चौथा बुनियादी काम, उनके लिए कुरान पढ़िए। उन्होंने वो कर्जे भी चुका दिए जो उनके जिम्मे वाजिब नहीं थे, वो कर्जे भी उन्होंने चुका दिए। एक बच्ची कहती है अब हमारे लिए दुआओं को भी हाथ ना उठाना, इसलिए कि तुम्हारी निफाक से भरी दुआओं की हमें जरूरत नहीं है।
कल रात जो बमबारी हुई है उस पर चीख कर कहते थे रब्बी अकीम साआ, अल्लाह कयामत ले आइए, अब जमीन पर कयामत के सिवा कुछ नहीं बचा है। अगर यूं ही मरना ठहरा तो रब्बा आप जमीन पर कयामत बर्पा कर दीजिए। फिलिस्तीनी उसी तरह मुजाहिद हैं जिस तरह शेखुल हिंद मुजाहिद थे। फिलिस्तीनी उसी तरह मुजाहिद हैं जिस तरह मोहम्मद अली जौहर मुजाहिद थे। फिलिस्तीनी उसी तरह मुजाहिद हैं जिस तरह अबुल कलाम आजाद मुजाहिद थे, फजले हक खैराबादी मुजाहिद थे। और इस जमीन के दीगर फ्रीडम फाइटर्स गांधी थे, नेहरू थे, भगत सिंह थे, और इस जमीन के जितने लोग अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और मुजाहिद कहलाए, अमर कहलाए, ठीक उसी तरह फिलिस्तीन के गय्यूर मुसलमान अपनी जमीन फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, मुजाहिद आजादी। पांचवा बुनियादी काम रिश्ते उखुवत इस्लामी को जिंदा करते हुए इसराइल को अपनी जबान में जालिम कहिए, और उसके दो तरीके हैं। नंबर एक, उसकी मसनूआत का बाइकॉट कीजिए। फिर एक बहुत अहम पहलू की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं। मसनूआत के बाइकॉट में इसका ख्याल रखिए कि जिन मसनूआत, जिन प्रोडक्ट्स के जरिए बाकायदा इसराइल की फौज को कंपनीज मदद करती हैं, उनका बाइकॉट फर्ज समझिए। हाँ, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी भी तरह फौज को सपोर्ट नहीं करते हैं और उनका बज़ाहिर कोई मुतबादिल भी नहीं है, तो उनको बदर्जे मजबूरी आप यूज कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि आप उनकी मसनूआत का बिल्कुल लिया बाइकॉट कर दीजिए। और अगर ये नहीं कर सकते तो इतना जरूर कीजिए कि हुकूमत के रास्ते से इसराइल की फौज को जो रकम पहुंचती है और उसकी खरीदी हुई गोलियां जो फिलिस्तीनियों के सीने का हिस्सा बनती हैं, उससे कम से कम मैं और आप पाक रह सकें, महफूज रह सकें। और इसी के साथ साथ दूसरी जुज़वी बात यह कि फिलिस्तीनियों के लिए दुआएं करते हुए अपनी अपनी जबान, अपने अपने कलम और अपने अपने असर और रसूख की रोशनी में दुनिया के इंसानों को बताइए फिलिस्तीनी मजलूम है और जालिम इसराइल। और ये बड़ा काम होगा। हमारे मुल्क में सारे बिरादराने वतन फिरका परस्त नहीं है। हमारे मुल्क के सारे बिरादराने वतन दंगा नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते। बड़ी तादाद अमन पसंदों की है, मोहब्बत का दम भरने वालों की है, प्यार का दीप जलाने वालों की है, चाहत की दुनिया आबाद करने वालों की है। इसलिए मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप इसको लाजिम करें कि फिलिस्तीनियों की मोहब्बत, उनकी हमीयत और ईमानी गैरत से सरशार होकर हमारे हिंदुस्तान के बिरादराने वतन भाइयों को ये बताएं कि हम जिन फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हैं बिला वजह नहीं करते, वो मजलूम है और इसराइल जालिम है। और ये बात भी अर्ज कर दूं कि इस जमीन का ये खासा रहा है हिंदुस्तान का, ये पहले दिन से फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। ये बात कही थी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, और उसके बाद के जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हत्ता के अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम बने, उन्होंने लाल किले की फसील से खड़े होकर ये बात कही थी इसराइल जालिम है और फिलिस्तीन मजलूम है, और हिंदुस्तान हमेशा मजलूम के पक्ष में खड़ा रहता है, वो कभी जालिम का साथ नहीं देता है। मेरे और आपके जिम्मे तीन पहलुओं से ये जिम्मेदारी बनती है। नंबर एक, रिश्ते उखुवत इस्लामी। नंबर दो, रिश्ते उखुवत इंसानी। नंबर तीन हमारे मुल्क का, हमारे इस अजीम हिंदुस्तान का, इस इंडियन कल्चर का, यहाँ की सकाफत और तहजीब का ये खासा है, ये हमेशा मजलूम की पुष्ट पर खड़ा होता है, जालिम का साथ नहीं देता। बेइंतहा मुबारकबादी उस मदनी जलसा कमेटी के लिए
जिसने 37 साल के तवील अरसे पर इस्तिकामत के साथ खड़े रहकर इस पहलू को जिंदा किया और लोगों को सीरत सुनाने, इस्लाह मुआशरा की डगर को हमवार करने और उसकी राहों को गुलिस्तान बनाने का बेड़ा उठाया हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल आप हजरात की मेहनत को बेहद कबूल फरमाए। मगर ये कि अपनी पहली गुजारिश को फिर दोहराता हूँ, इसको पूरे साल पर फैलाइए, ये एक दिन का हिस्सा न हो। हर गुजरता हुआ दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में आपके यहाँ जलसाए सीरतुन नबी का दिन हो, जलसाए इस्लाह मुआशरा का दिन हो, आपके नौजवानों की फिक्र सालिह हो, उनके जज्बात ईमानी हो, उनमें रिश्ते उखुवत इस्लामी परवान चढ़ता हो। वो अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए जीने और मरने दोनों कैफियत पर तैयार रहते हो और इस अजीम मुल्क हिंदुस्तान की कुर्बानी के लिए, इसको ऊर्जा पर ले जाने, एक नई दिशा में ले जाने के लिए उसी तरह खड़े रहते हो जिस तरह जिस अजीम हस्ती की निस्बत पर हम और आप यहाँ जमा हैं, यानी हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अपने वतन के लिए वो मर मिटे थे, वैसे मैं और आप उनके नुकूश को अपनाएं। बिलखुसूस जलसा सीरत कमेटी के नौजवान इस रविश को अपनाएं। शेखुल इस्लाम का ये खासा है, वो एक वक्त में इमाम भी हैं, फकीह भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुजाहिद भी हैं, आशिक रसूल भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, जमात के अमीर भी हैं, वक्त के लीडर भी हैं। वो एक ही वक्त में समाजी, सियासी, सकाफती, तहजीबी तमाम तर पहलुओं को उजागर करने वाले हैं। और इन सब से बढ़कर वो अल्लाह का मर्द कलंदर बंदा रात की आखिरी पहर उठकर अल्लाह के हुजूर रोने वाला भी है। शेखुल हदीस मुहद्दिस असर हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि शेखुल इस्लाम जब रात में रोते थे तो ऐसा लगता था जैसे हांडी खोल रही हो, ऐसा रोते थे। इसलिए उस अजीम हस्ती की निस्बत पर उन तमाम सिफात को अपने वजूद का हिस्सा बनाइए जो सिफात उस अल्लाह के मर्द कलंदर बंदे में पाई जाती थीं। ये कुछ गैर मुरत्तब सी बातें इस गुनहगार ने आपकी खिदमत में रखी हैं। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।